मकर संक्रांति। सूर्य जब धनु राशि से मकर राशि में प्रवेश करता है तो उसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन सूर्य उत्तरायण होता है, इसलिए इस दिन को बहुत शुभ माना जाता है। इस बार ये तिथि 15 जनवरी को पड़ रही है। जाहिर है तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। सूर्य की उपासना की इस पर्व पर खासतौर पर खाने पीने की चीजों का बड़ा महत्व होता है। जैसे तिल के बिना इस त्योहार की कल्पना भी नहीं की जा सकती है, क्योंकि इस त्योहार पर तिल के खाने से लेकर उसके दान तक का बहुत महत्व होता है। धर्म ग्रंथों में मकर संक्रांति पर तिल खाने को क्यों इतना जरूरी बताया गया है, चलिए जानते हैं। तिल को सबसे पवित्र माना गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, जो तिल है ना, उसको तिल वास्तविकता में देव के लिए माना, देव आहार के रूप में तिल को देखा जाता है। और जब भी शरीर की शुद्धता को लेकर के बात किया जाए, किसी चीज की भी शुद्धता को लेकर के बात किया जाए, तो तिल वहां सबसे महत्वपूर्ण है। और सूर्य का जो एक बात ध्यान रखिएगा, मकर राशि के अंतर्गत सूर्य प्रवेश कर रहे हैं। मकर राशि किसकी राशि है? मकर राशि शनि की राशि है। जब भी आप एस्ट्रोलॉजिकल दृष्टि से कहीं जाते हैं, एस्ट्रोलॉजिकल वे में कहीं जाते हैं और आपके शनि इत्यादि खराब होते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि तिल शनिदेव को चढ़ाइए, या तिल शिव जी पर चढ़ाइए, या तिल दूध के अंतर्गत मिश्रित करके पीपल के पेड़ पर चढ़ाइए। कई जगह पर ऐसा कहा जाता है कि नहीं, तिल डाल करके आप स्नान भी कर सकते हैं। सो तिल एक बहुत पवित्र वस्तु है जो शनि के लिए स्पेशली प्रयोग की जाती है, क्योंकि जो सूर्य है वो शनि के घर में जा रहे हैं, मकर राशि के अंतर्गत जा रहे हैं। सो इस कारण से वहां पर तिल का प्रयोग किया जाता है, ताकि जो भी नकारात्मकता, क्योंकि शनि एक प्रकार से शत्रु हैं, उनकी राशि में जाने से यदि कोई नकारात्मक प्रभाव आप पर पड़ने वाला हो तो सदैव आपसे दूर रहे। मकर संक्रांति पर पूरे विधि विधान के साथ सूर्य देव की पूजा अर्चना की जाती है। कहा जाता है कि विधि पूर्वक पूजा करने से ही शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इस बार तो कई योग मिलकर इसकी शुभता को और बढ़ा रहे हैं। एक साथ रवि और वरयान योग पड़ रहे हैं। ज्योतिष के अनुसार इस दिन रवि योग में सूर्यदेव की पूजा करने से जातक को हर कार्य में सफलता मिलेगी और सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। आप जानते हैं रवि योग बन रहा है मकर संक्रांति पर। रवि योग अपने आप में एक बहुत सुंदर योग है, प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए, जीवन में आगे बढ़ने के लिए। रवि योग के अंतर्गत जब भी हम कोई साधना करते हैं, कोई पूजा करते हैं, कोई दान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, तो उसका सीधा सा प्रभाव हमारे जीवन में, हमारी प्रोफेशनल लाइफ पर पड़ता है, हमारे प्रतिष्ठा के अंतर्गत पड़ता है, हमारे जीवन में आगे बढ़ने का जो संयोग है उसके माध्यम से प्राप्त होता है, कि रवि योग सूर्य से प्राप्त होता है। और ये जो मकर संक्रांति है, ये वास्तविकता में, जैसा कि अंजलि आप सबको बता ही रही थी, कि धनु राशि से सूर्य मकर राशि के अंतर्गत प्रवेश करते हैं, दक्षिणायन से सूर्य उत्तरायण की तरफ प्रवेश करते हैं। तो मकर संक्रांति पर रवि योग का बन जाना, मकर संक्रांति पर वरयान योग का बन जाना, मकर संक्रांति पर उसके साथ देखा जाए सोमवार को मकर संक्रांति होना, सो ये जो सारे सद्भिषा नक्षत्र का होना, ये सारे संयोग साधारण नहीं है। अब आपको बताते हैं मकर संक्रांति के दिन पूजा कैसे करें। मकर संक्रांति के दिन सुबह गंगा स्नान करें या पानी में गंगा जल मिलाकर स्नान करें। साफ सुथरे कपड़े पहनकर शुभ मुहूर्त में सूर्य देव को जल अर्पित करें। सूर्य देव को जल हमेशा तांबे के लोटे से ही चढ़ाएं। जल देने से पहले लोटे में लाल फूल और अक्षत मिला लें। सूर्य देव को जल देते समय उनके मंत्रों का जाप जरूर करें। इसके बाद अपने आराध्य को तिल, गुड़, फल, फूल का भोग लगाएं। आज के दिन दान का बहुत महत्व होता है, इसलिए गर्म ऊनी कपड़ों का दान जरूर करना चाहिए। विज्ञान के दृष्टिकोण से अगर देखें तो ये सारे विधान सर्दियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं। इस महीने में सबसे ज्यादा ठंड पड़ती है, इसलिए तिल और गुड़ जैसी गर्माहट वाली चीजें खाने से शरीर का तापमान ठीक रहता है, जबकि जरूरतमंदों को सर्दी में गर्म कपड़ों की जरूरत होती है, इसलिए दान का आज के दिन इतना विधान होता है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी धर्म कर्म से जुड़ी तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डिजिटल चैनल और देखते रहिए न्यूज़ नेशन स्तुति।